हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म में साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, कल हमने बात करी थी लव के बारे में, लेकिन लव के बारे में बात करने के बाद ये भी बोला था कि यदि आप किसी इंसान से नहीं तो खुद से भी प्यार कर सकते हैं। लेकिन अब खुद से प्यार करना अपने आप में बेहद कठिन होता है, क्योंकि जो मानव की प्रजाति व मानव का जो चरित्र होता है ना, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वह बुरा। और जब लव की बात आती है तो वो भी इंसान दूसरों से ज़्यादा करता है, अपने आप से बहुत कम। तो किस तरह हम अपने आप को खुद से प्यार करने पे मजबूर करें, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय गाइस, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है, बहुत पढ़ने के बाद वीडियो बनाते हैं। तो फिर बात करते हैं लव के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो सेल्फ लव, खुद से प्यार करना अपने आप में ही एक बेहद खास है, बेहद खास तरीका होता है। क्योंकि जब हम खुद से प्यार करने की स्टेज पर आ जाते हैं ना, तो हमारी वो मनोकामना, वो इच्छाएं भी ऑटोमेटिक पूरी होने लगती हैं, जो शायद कहीं भगवान ने पेंडिंग कर दी होती है कि अभी नहीं, बाद में। लेकिन जब हम सेल्फ लव की पोजीशन में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी सारी इच्छाएं तो पूरी होती हैं, साथ में हमें जो है हमारे जीवन का उद्देश्य भी मिल जाता है और हमें जीवन में खुशियाँ भी बहुत मिलती हैं। लेकिन इसके पहले हमें ये सोचना होता है कि हमको ये जीवन मिला क्यों है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, आखिर किस लिए हम इस प्रकृति पे आए हैं। देखा जाए तो ईश्वर जो है हम लोगों को बॉडी, सोल, माइंड, शरीर, आत्मा और हमारा दिमाग, तीन चीज़ें गिफ्ट के रूप में दे करके इस प्रकृति पर भेजता है। जो कि हमें शरीर तो बिल्कुल ही बेकार में दे दिया जाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता शरीर का कोई विशेष उपयोग होता भी है इंसान की ज़िंदगी में। सिर्फ हाँ, शारीरिक ज़रूरतें पूरी होने के लिए, शारीरिक चीज़ों का उपयोग करने के लिए, जैसे खाना पीना, घूमना, इच्छाएं, ये सब चीज़ों को पूरा करने के लिए, जिसमें कि हमारा शरीर मिट्टी का जो होता है वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। लेकिन अपने शरीर के ही माध्यम से हम जीवन की विभिन्न क्रियाओं को करते हैं, जिससे हमें जीवन जीने में मदद मिलती है। लेकिन अगर जीवन की जहाँ बात आती है तो उसी जगह हमें बॉडी के साथ में भगवान जो है माइंड भी दे देता है। माइंड से हम अपने जीवन में नए नए चीज़ों को, नए नए तरीक़ों को करने की सोचते हैं कि हम कौन सी चीज़ कैसे करें और किस तरह से करें। लेकिन जब माइंड देता है ना गौर, तो माइंड के साथ में हमको सोल भी दे देता है, हमारी आत्मा, जो कि पूरे जीवन, जिस दिन हम जन्म लेते हैं उस घड़ी से ले करके जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है, वो हमारे साथ में ही रहती है। और जब ये सब चीज़ें हमको मिलती है ना, तो भगवान जो है हमको एक जवान भी हमारे बॉडी में देता है। ये हमारी इंद्रियों के अंतर्गत आती है, और इंद्रियों में आने की वजह से अक्सरतर क्या होता है कि कभी कभी हम अपनी ज़बान से कुछ चीज़ें ऐसी भी बोल देते हैं जो कि हमको नहीं बोलनी चाहिए। ज़बान हमारी तरफ ऊर्जा को आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। वैसे भी कहा गया है कि हम जो बोलते हैं, करते हैं, वही हमारे जीवन की दशा व दिशा निर्धारित करता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, बिना किसी वजह से, बिना किसी कारण से अपने ही जीवन को कोसने लगते हैं। कहते हैं मेरी तो ये चीज़ बेकार ही हो गई, मेरा ये बेकार हो गया, मेरा। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ दुख ही आता है। लेकिन जब आप अपने ज़बान पे कंट्रोल कर लेते हैं, और ख़ास तौर से उस टाइम कंट्रोल करते हैं जब आपको कोई गलत बोलता है, क्योंकि लोग आपको सब देख के खुशी हो ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपको देख करके सिर्फ और सिर्फ कोसने का काम करते हैं कि ये तो ऐसी है, वैसी है, ये तो ये काम नहीं करती, वो नहीं करती, इनका घर वैसे। मतलब कुछ लोगों की आदत ही होती है कि वो सिर्फ बुरा बोलते हैं, वो बुरा बोलना ही जानते हैं। तो ऐसे लोगों को देख करके यदि आप अपने ज़बान पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो यकीन मानिए वो कंट्रोलिंग क्षमता आपके दिमाग में प्रोग्रेस के रूप में कार्य करती है। क्योंकि जब
अगले ने आपको बुरा बुरा बोला, गलत बोला, तो आपने अपनी ज़बान को रोक लिया, हंस करके इग्नोर कर दिया। उसी समय आपके माइंड में ये पावर डेवलपमेंट होती है, ये पावर अपने आप में विकसित हो जाती है कि अब आप इनको किस तरह से जवाब दे सकते हैं, वो भी मुंह बंद करके। क्योंकि मुंह खोल करके गालियां दे करके, उल्टा सीधा बोल करके, इस तरह का जवाब तो बहुत से लोग देते हैं, लेकिन उनको इग्नोर मार करके आप अपने अंदर जब ये चीज़ सोचने लगती है कि अब आप ऐसा क्या करें जिससे इनको ये पता चल जाए आप ये नहीं ये हैं, तो उसी समय आपकी जो प्रोग्रेस की क्षमता होती है ऑटोमेटिक दुगनी हो जाती है। और ये क्षमता आपके जीवन में भी प्रोग्रेस करती है, सोचने विचारने की क्षमता। और जब आप ऐसा सोचने लगते हैं तो आप अपनी ज़बान पे कंट्रोल रख करके आप पूरी तरह से अवेकनिंग की स्थिति में आ जाते हैं। आप जो है अपने आप में जागृत अवस्था में आ जाते हैं। आपकी सोल, आपका माइंड जो है इस तरह से कार्य करना शुरू कर देता है। देखिए, हमारा दिमाग उसी तरह कार्य करता है जैसा हम उसे करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब आप दूसरे को गलत बोलते हुए अपने आप को देखते हैं और उसी जगह चुप होकर के उस जगह से हट जाते हैं, तो उसी जगह वो दिमाग आपका दुगनी तेजी से कार्य करना शुरू कर देता है कि इसने तो मुझे ऐसा बोला, लेकिन अब हम किस तरह कार्य करें कि इसकी ये बात झूठ हो जाए। और जब ये चीज़ आप अपने दिमाग के अंदर डालते हैं तो वो आपके अंदर नए नए थॉट, नए नए विचार खुद ब खुद बना करके भेजता है। और अगर देखा भी जाए सत्यता तो यही है, आप कोई भी कार्य अपने आप से करते हैं, ईमानदारी से बताइएगा मैं जो बोल रही हूँ क्या सच है कि नहीं। आपने यदि कोई कार्य किया होगा तो याद करिए, कार्य करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले आपके क्या मन में सबसे पहले आपके मन में कोई विचार ही तो आता है ना। और ये मन कहाँ है? ये मन आपके दिमाग में ही है। आपने कोई भी काम उठ करके सडनली नहीं कर लिया कि उठें खाना बना डाला, उठें घर के बाहर चले गए, उठें ये करिए। ये कि अब सच बताइएगा, आप करते हो कि नहीं? यदि हाँ तो फिर ये चीज़ एकदम सत्यता है। आपने कोई भी कार्य किया है तो उससे आपके दिमाग का कांटेक्ट, आपके दिमाग की मजबूती ज़्यादा होती है। और उस टाइम आपके दिमाग में जितने भी ख्याल उत्पन्न होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके जीवन में उन्नति करने के लिए। और जब आप अपनी उन्नति के बारे में सोचते हैं उसी समय आपकी सोल को एक ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी मिलती। जिस तरह खाना खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती, ताकत मिलती है, उसके अंदर जो है काम करने की क्षमता होती है, उसी प्रकार हमारी सोल भी ऊर्जा महसूस करती है। जब हम अच्छे विचार उत्पन्न करते हैं तो हमारी आत्मा में पावर आता है, मजबूती आती है। और ये मजबूती हमें इस संसार से तो कनेक्ट करवाती है, साथ में आध्यात्मिक पावर भी जगाती है। हमें उस दिव्य शक्ति पर विश्वास होना शुरू हो जाता है जिस पर शायद हम कभी विश्वास नहीं करते या कहते हैं कि वो है ही नहीं। इसी तरह के लोग जो होते हैं, जो लोग विश्वास नहीं करते वो नास्तिक होते हैं, लेकिन जब उनको धीरे धीरे विश्वास होना शुरू हो जाता है तो वही आस्तिक बन जाते हैं और उनसे ज़्यादा उनकी आत्मा। और फिर वही लोग भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं। और जब ये संपूर्ण प्रक्रिया आपकी आत्मा, आपका माइंड, आपकी बॉडी सब कुछ एक साथ कनेक्ट हो करके कार्य करना शुरू कर देती है, तो उस टाइम आपके विचार, आपके जो माइंड में ऊर्जा उत्पन्न होती है वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए सोचते हैं कि अब आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। और जब आप अपने जीवन के उद्देश्यों को ढूंढना शुरू कर देते हैं तो इसी जगह आपके जीवन में प्रोग्रेस करने की क्षमता आ जाती है। आप अपने जीवन में ऑटोमेटिक ग्रो कर जाते हो। और ये क्षमता आपके विचार के माध्यम से आती है। और ये विचार हो सकता है आप कुछ अच्छा करने की, आप कुछ क्रिएटिव करने की सोच लें। आप जब सेल्फ लव में आएंगे तो ऑटोमेटिक
कुछ ना कुछ ऐसा बेहतरीन कर जाएंगे। अक्सर लोग देखिए उनके जीवन का उद्देश्य कुछ होता है, अंत में वो कर कुछ जाते हैं। तो वो कब करते हैं? जब उनके दिमाग में कोई एक विचार आता है, ये चीज़, वो अपने जीवन से हताश या निराश होकर के बैठते नहीं हैं। यकीन मानिए, जो लोग निराश हताश होकर के बैठ जाते हैं वो लोग ज़िंदगी में कुछ कर भी नहीं पाते। लेकिन जो लोग सेल्फ लव की पोजीशन में आ जाते हैं, जीवन क्या है इस उद्देश्य को ढूंढ लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिक सेल्फ लव में आ जाते हैं। उनको पता भी नहीं चलता वो कब आ गए, और उनके जीवन में विकास भी होना शुरू हो जाता है। ये अपने आप में फुल ऑन क्रिएटिव आइडिया है, जो कि बहुत से लोगों ने आजमाया भी है। तो आई होप सो गाइस, मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव, जय श्री।